आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग द चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। कहाँ रखे हुए हैं वो? इन द एयर। और फर्स्ट पे हमारा चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम और सेकंड पे है 3 × 10⁻⁷ कूलम। उन दोनों चार्जेस का बीच का डिफरेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ दो स्फीयर्स बना लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। दैट इज़ R इज इक्वल टू हमारा कितना है? 30 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर दें मीटर में तो क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाय 100 तो आ गया हमारा 0.3 मीटर्स। हमें सपोज ये हमारा Q1 है, ये है हमारा Q2। Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 × 10⁻⁷ कूलम्स। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब उसका फॉर्मूला हमने बाय कूलम्स लॉ पढ़ा है कि भाई फोर्स इज इक्वल टू 1/4 πε0 Q1 Q2 बाय R²। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है। अब वेयर हमारा जो ε0 क्या होता है? ये हमारी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्वेश्चन में भी हमें यही मेंशन है कि ये हमारे चार्जेस एक फ्री स्पेस में हैं। तो हमने अब क्या करना है? इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। उससे पहले हमें पता है 1/4 ε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹9। सो F इज इक्वल टू हमारे 1/4 πε0 की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर (2) into 2 × 10⁻⁷ कूलम into 3 × 10⁻⁷ कूलम बाय R²। R कितना है हमारा? 0.3 × 0.3। अब हम क्या करेंगे? यूनिट्स को एक साइड रख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ into 2 × 10⁻⁷ into 3 × 10⁻⁷। यूनिट्स है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम (2) कूलम एंड कूलम। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दे तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ये कट हो जाएगा हमारी यूनिट्स। डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? 0.3 × 0.3 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट हो गया हमारा। अब 9 × 2 × 3 × 10⁻⁹ × 10⁻⁷ into 10⁻⁷ by 0.3 × 0.3। अब जब हमारा बेस सेम है तो वैल्यूज़ को जो हमारी रेज़ टू पावर उनको हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 9 × 2 × 3 × 10⁻⁷ ये हो गया हमारा 14। तो ये आ जाएगा हमारा रेज़ टू पावर -5 14 - 9। ठीक है। अब हम 0.3 का यहाँ से हटा देते हैं डेसिमल, तो ऊपर हमारा 10 × 0.3 इसका डेसिमल हटा दो इंटू 10
3 से 3 कट गया और 3 3 जा 9। हमारे पास आ गया 3 × 2 × 10⁻⁻5। हमारी यूनिट यहाँ क्या चल रही थी, न्यूटन, इंटू 10⁻², 2 टाइम्स है न्यूटन। तो ये क्या हो गया हमारा 3 × 2 6 10⁻³ न्यूटन हमारा टोटल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 जिसमें कि मेंशन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। चलो इसमें हमें फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन बिटवीन एनी 2 स्फीयर्स। मान लें ये Q1 है और ये Q2 है। अब Q1 हमें दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, तो इसको कूलम में चेंज कर लेंगे। 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम्स। Q2 हमें मेंशन है -0.8 माइक्रोकूलम, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कूलम से। 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। अब हमें बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 स्फीयर्स कूलम्स लॉ से हमारा ये फॉर्मूला होता है 4πε0/r²। बट हमें उस क्वेश्चन में निकालना है r, रेडियस निकालना है, इन दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू यहाँ क्या होगी, क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा r और f यहाँ आ जाएगा। तो r² = Q1 × Q2 / 4πε0f। अब हमें पता है 1/4πε0 = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम (−2). अब ये वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अब हमारा r² क्या आ जाएगा, r² = फर्स्ट चार्ज था हमारा 1/4 × 10⁻⁶ × 8 × 10⁻⁶, और हमारी 1/4πε0 की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹, और हमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है 0.2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं और × 10 लिख देते हैं, और ये आ गया 0.2। तो अगर 0.2 × 8 × 9 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ × 10⁻, एक ही हो जाएगा 10⁻10, ठीक है। और ये हो गया इक्वल टू, और यूनिट्स हम लिखना भूल गए। हमारी क्या क्या यूनिट्स है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम (2), कूलम इसकी और इसकी दोनों की, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया हमारा। इसकी यूनिट क्या थी हमारे, न्यूटन से हमारा न्यूटन कैंसिल हो गया, तो हमारे यहाँ क्या बच गई, मीटर स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करके हमारा आ गया 144 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सो r = √of 144 × 10⁻⁴
मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 14412 का स्क्वायर 12 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। अब क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर की वजह से सेकंड स्फीयर पे क्या फोर्स होगा। अब हम इनको देखें दोनों स्फीयर्स को, तो एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो फोर्स होगा सेकेंड स्फीयर पे ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर वो हमारा 0.2 न्यूटन होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4 जिसमें कि हमने चेक करना है k इंटू e⁻² बाय g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। और उसके बाद हमने ये बताना है कि भाई इनका रेशो निकालना है। हमें गिवन है यहाँ कि e⁻² बाय g m इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि e⁻² g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब g हमारा क्या है इसमें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻²। और हमें जो मास दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब मास की यूनिट क्या होगी, हमारे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या होगी हमारे पास किलोग्राम, मास और प्रोटॉन की यूनिट क्या होगी किलोग्राम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वांटिटी हमें दे रखी है ई होता है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, और उसकी यूनिट होगी हमारे पास कूलम। और हमें पता है नेक्स्ट है हमारा के। इस क्वेश्चन में हमें मेंशन कर रखा है कि भाई के e⁻² g me एंड mp। me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mp मास ऑफ प्रोटॉन, g हमारा क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी यूनिट हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम है, किलोग्राम स्क्वायर है। अब यूनिट ऑफ हमारी मास क्या होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी किलोग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगी हमारी किलोग्राम अगेन। हमारी ई की क्या होगी यूनिट कूलम होगी। के हमारा कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारा है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब इसकी यूनिट हमारी क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम⁻²। चलो अब हम इस फॉर्मूले में ये सब के यूनिट्स पुट करते हैं। हमें दे रखा है कि e⁻² g m e m p तो इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम⁻² या सी कूलम⁻²। नेक्स्ट जी की क्या है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम⁻²। 2 किलोग्राम एक मास की और दूसरी की किलोग्राम। तो ये सारी यूनिट्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। सो वी कैन राइट m⁻0 l⁻0 t⁻0। तो हम ये कह सकते हैं जो ये रिलेशन है ये हमारा डायमेंशनलेस है, इसमें कोई डायमेंशंस है ही नहीं, बिकॉज सारे हमारे डायमेंशंस क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए हैं।
अब इनका हमने रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के लिए हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो E की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की 6 इंटू 6 7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम (10⁻²). मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन हमारा होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम सारी इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ke² बाय g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, और हमारे पास के की वैल्यू हमने पहले लिखी थी, दैट इज 9 इंटू 10⁻9। सो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसका होगा स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 7 इंटू 10⁻11 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27। हमने वैल्यूज पुट कर ली। तो इसको सॉल्व करके नियरली हमारी वैल्यू आ जाती है 2.3 इंटू 10⁻39। ये हमारी जो वैल्यू निकली है 2.3 इंटू 10⁻39, ये हमारा रेशो निकला है बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स